दिल्ली के जाने माने व्यापारी थे सेठ सोहनलाल। उनके एक बहुत खास मित्र थे जिनका नाम था सुशील कुमार। सेठ जी अपने व्यापार की हर सलाह अपने मित्र से लेते। सुशील कुमार को व्यापार की बहुत गहरी समझ थी, जिसकी सहायता से पिछले 40 सालों में सोहनलाल जी ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया था। उनकी बड़ी सी फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। उन्होंने एक आलीशान घर बना लिया था, जिसमें नौकर चाकर लगे हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। सोहनलाल जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था, राजेश, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था। राजेश को सेठ जी ने पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रखा था। एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सेठ जी ने अपने दोस्त को बुलवाया। सुशील कुमार खबर मिलते ही उनके घर पहुंचे। मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय पास आ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। बस मेरा एक काम कर दो, किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। सुशील कुमार ने बिना देर किए राजेश के आने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन दोपहर तक राजेश अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे देखकर सेठ जी ने चैन की सांस ली। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे वश में ना हो, तो मेरे मित्र को याद करना। वह तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेगा। पापा, ऐसा मत कहिए। आप ठीक हो जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? बेटा, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। तीसरी और आखिरी बात, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। राजेश ने ध्यान से पिता की बातें सुनी। कुछ देर बाद सुशील कुमार भी वहां आ गए। शाम के समय सेठ जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शोक का माहौल था। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। सुशील जी सारी व्यवस्था देख रहे थे और बीच बीच में राजेश को भी संभाल रहे थे। इसी तरह समय बीत गया। करीब 1 महीने तक राजेश पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन सुशील जी उससे मिलने आए। बेटा, अब तुम्हें अपने पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। राजेश ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक सुशील कुमार जी उसके साथ जाते और उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते। कुछ दिन बाद जब राजेश सब समझ गया तो सुशील जी ने अब आना बंद कर दिया। एक दिन राजेश बैठकर सोच रहा था, तभी उसे अपने पिता की तीनों बातें याद आई। इसी बीच दिवाली आने वाली थी। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर फाइल लेकर राजेश के पास पहुंचा। सर, ये मजदूरों की बोनस फाइल है। उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं। राजेश को याद आया, पापा ने कहा था कि गरीबों पर तरस मत खाना। नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ये लोग काम करते हैं, हम इन्हें सैलरी देते हैं। बोनस ना मिलने से मजदूर भड़क गए। अब वे बहुत कम काम करते थे। सब इधर उधर समय बर्बाद कर कर अपने घर चले जाते थे। इससे काम में घाटा होने लगा। इसी बीच बहुत से व्यापारी जो राजेश की कंपनी से माल लेते थे, वह राजेश से मिलने आया करते थे। लेकिन राजेश को पिता की दूसरी बात भी याद थी कि अमीरों से दोस्ती मत करना।
इसीलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता था और उन्हें टाल मटोल कर कर वहां से भगा देता था, जिससे कंपनी को ऑर्डर मिलने कम हो गई। इसके साथ ही राजेश को रात को अगर कहीं जाना होता तो वह अपने साथ 2-3 लड़के लेकर जाता, जो बड़े से जनरेटर के साथ रथ सजाकर पूरी रोशनी लेकर चलते थे। इससे सारे शहर में जाम लग जाता था। घंटों जाम में फंसे रहने के कारण राजेश परेशान रहने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदल गया। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तभी अपने पापा की बात याद आई कि कोई मुसीबत आए तो मेरे दोस्त को याद कर लेना। अगले दिन वह सुशील कुमार से मिलने पहुंचा। चाचा जी प्रणाम, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ बातें व्यापार में उतारने के लिए कहा। मैंने उनको पूरी तरह व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा हो रहा है। सुशील जी के पूछने पर राजेश ने उन्हें सारी बात बताई। बेटा, तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वे उसे एक रास्ते पर ले गए। वहां कुछ गरीब लोग बैठे थे। पास ही में एक आदमी समोसे कचौड़ी बेच रहा था। बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा था गरीबों पर तरस मत खाओ। इसका मतलब यह है कि अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में यह समोसे खरीद कर बांट दोगे तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ये इंतजार करेंगे कि हमें अब समोसे मिलेंगे। इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए जिससे यह मेहनत करके खा सके, ना कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देनी चाहिए। पापा ने इतनी गहरी बात कही थी जो मैं नादान समझ न सका। अगले दिन राजेश सुशील जी के साथ फैक्ट्री गया। वहां जाकर उसने सभी मजदूरों से माफी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद वे लोग ऑफिस में जाकर बैठ गए। बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो, लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो यह तुमसे तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे। कहाँ से कच्चा माल लाते हो, कितने का बनता है और कैसे बेचते हो, और साथ ही ये तुम्हें बुरी आदतें जैसे शराब आदि की लत लगा देंगे। इसलिए इनसे बचने को कहा था, लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया। बेटा, तुम चिंता मत करो, ये सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कह दूंगा कि पिता के जाने के कारण तुम दुखी थे। कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता करके माल बेचेंगे, यह सब फिर वापस आ जाएंगे। चाचा जी, आपने मुझे बचा लिया। अब तीसरी बात भी बता दो। जब मैं शाम को कहीं जाता हूं तो हमेशा फंस जाता हूं। बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से मत निकलना। इसका मतलब था कि शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ। दूसरा, घर का खाना खाओ जिससे तुम्हारी सेहत सही रहे। तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं। राजेश को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ आ गई थी। वह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा। इधर सुशील जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर राजेश का विवाह करा दिया। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।